जब भी हम अपने देश का नाम लेते हैं, भारत, दिल में एक अलग ही गर्व महसूस होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हमारे देश का नाम भारत ही क्यों पड़ा? कौन थे वो महान इंसान जिनके नाम पर पूरे देश को नाम मिला? ये कहानी शुरू होती है एक तपस्वी राजा से, एक सुंदर अप्सरा से, एक कन्या से और एक ऐसे वीर से जिसने पूरी धरती को अपने पराक्रम से हिला दिया। ये कथा शुरू होती है विश्वामित्र और मेनका से। बहुत पुराने समय की बात है। तब चंद्रवंश के राजा राज किया करते थे। उन्हीं में से एक राजा थे विश्वामित्र। बड़े ही बहादुर और पराक्रमी राजा थे। लेकिन एक दिन उन्हें लगा कि असली ताकत तो राजाओं में नहीं, ऋषि मुनियों में होती है, जो बिना हथियार के सिर्फ तप और ध्यान से पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को बदल सकते हैं। राजा विश्वामित्र ने सब कुछ छोड़ दिया। राजपाट, परिवार, सुख सुविधाएं, राजसी ठाट बाट और चल दिए जंगल की ओर कठोर तपस्या करने। अब जब कोई इंसान सच्चे मन से तप करता है तो स्वर्ग के देवता भी डर जाते हैं। इंद्र को डर सताने लगा कि अगर विश्वामित्र को इतनी शक्ति मिल गई तो वो स्वर्ग की गद्दी भी हिला सकते हैं। इसलिए इंद्र ने एक चाल चली। इंद्र ने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को धरती पर भेजा। क्यों जानते हैं? सिर्फ एक मकसद से, विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए। मेनका आई। धीरे धीरे उन्होंने अपने सौंदर्य और बातों से विश्वामित्र को मोहित कर लिया। तप जो है टूट जाता है और इसी मिलन से जन्म हुआ एक बेटी का, जिसका नाम रखा गया शकुंतला। लेकिन जब विश्वामित्र को सच्चाई का पता चला कि यह सब इंद्र की साजिश थी, तो उन्होंने क्रोध में आकर मेनका और अपनी बेटी का त्याग कर दिया। मेनका वापस स्वर्ग चली गई और शकुंतला को धरती पर ही छोड़ दिया। शकुंतला को महर्षि कण्व ने अपनी संतान की तरह पाला। उन्हें आश्रम में अच्छे संस्कार मिले और वो बड़ी होकर एक बेहद ही सुंदर, समझदार, संस्कारी युवती बन गई। एक दिन राजा दुष्यंत शिकार करते करते अचानक आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने शकुंतला को देखा और उसके सौंदर्य को देखकर मोहित हो पड़े और पहली ही नजर में उनको ये पता चल गया, मैं इसी से विवाह करूंगा। दोनों ने गंधर्व विवाह किया, जो प्रेम पर आधारित था। वक्त बीता, लेकिन नियति ने एक और खेल खेला। एक श्राप के कारण राजा दुष्यंत सब कुछ भूल गए, यहां तक कि शकुंतला को भी। इसी बीच शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भरत पड़ा। शकुंतला ने उस बच्चे को अकेले पाला और जो बच्चा बचपन में शेर के बच्चों के साथ खेलता था और शेर के दांत गिनता था खेल खेल में, वो बड़ा होकर एक महान राजा बना। भरत एक ऐसे राजा बने जिनका पराक्रम, साहस और न्याय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। वो बचपन से ही निर्भीक थे। जंगल में शेरों के बीच खेलना उनकी आदत थी। उनका तेज, उनका बल, उनकी नीति, सब कुछ इतना प्रभावशाली था कि बड़े बड़े राजा भी उनके सामने झुकते थे। उन्होंने एक ऐसा राज्य चलाया जो धर्म, नीति और न्याय पर आधारित था। और जब उन्होंने समस्त भूभाग को अपने शासन से सुशोभित किया, तब लोगों ने इस भूमि को उनके नाम पर भारतवर्ष कहना शुरू कर दिया, यानी राजा भारत की भूमि। एक पिता जो अपने बच्चों से सबसे अधिक प्रेम करता है, लेकिन फिर भी अपने देश और प्रजा के भविष्य के लिए उस मोह का त्याग किया। उन्होंने अपने पुत्र को अयोग्य पाकर एक योग्य व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी चुना और वन में तपस्या करने के लिए चले गए। महाराजा भरत ने अपने शौर्य और पराक्रम से पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधा था। उन्होंने अपनी प्रजा को सुख और समृद्धि की न्याय दी।
धर्म की स्थापना की और उनके शासनकाल में देश ने अभूतपूर्व विकास किया। इसलिए उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यह एक सिर्फ नाम नहीं, बल्कि उनके त्याग और वीरता और आदर्शों का प्रतीक है। एक सम्राट का अनोखा त्याग। तो ये थी हमारे देश के नाम भारतवर्ष के पीछे की कहानी और महाराजा भरत के असाधारण त्याग की गाथा। कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपको लगता है कि महाराजा भरत का ये त्याग सही था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें।